आस्था है प्रभु में, बस जल्दी दर्शन करने आएंगे। ये उनको सिद्धि प्राप्ति हुई है, ये हिंसा बढ़ाने की बात नहीं है। मैं सभी धर्मों का आदर करती हूँ। अशोक कुमार पुष्पद। तो जब से धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो तब से आपके रोज़गार में कोई बढ़ोतरी हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है सर। तो दिन के कितने यात्री या कस्टमर या श्रद्धालु कहे यहाँ पे आ जाते हैं? कम से कम 500। शनिवार और मंगलवार को ज़्यादातर आते हैं। मतलब जो विशेष तौर पर हनुमान जी का दिन है उस दिन ज़्यादा यात्री यहाँ पे आते हैं। तो कहाँ से यात्री आपके पास आते हैं? काफ़ी दूर से आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तरांचल। अच्छा, आप कभी धीरेन्द्र शास्त्री के जो धाम है पीठाधीश्वर, वहाँ कभी गए हैं आप? हाँ गए हैं। तो आपने कभी कोई मन्नत मांगी है? मन्नत नहीं, दर्शन करने के लिए गए हैं। दर्शन के लिए गए। तो आपको अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में या पीठाधीश्वर के बारे में, जो भी है बागेश्वर पीठाधीश्वर के बारे में, आप कब से जानते हैं? उनको करीब 5 साल से जानते हैं। 5 साल से जानते हैं। किस तरीके से, मतलब आप उन जान पहचान, मतलब आप कैसे जाने उन्हें 5 साल से? नहीं, पहले का अभी बहुत छोटा मंदिर था इनका, तो बाजू में बैठते थे और सभी को बताते थे, पर्चे पे लिख के सभी के बारे में अच्छा बताते थे। तो इसके बाद इच्छा हुई हम लोगों की। हाँ। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 5 साल पहले ये एक छोटा मंदिर हुआ करता था, उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे हैं, उसके बाद से मंदिर ने विकराल रूप ले लिया, यानी धीरेन्द्र शास्त्री एक चेहरा बन चुके हैं। आज देश उनको, पूरे देश ही नहीं मतलब पूरी दुनिया उनको जानती है। उनके अंदर सत्यता है। आप मतलब मानते हैं कि ये जो वो करते हैं चमत्कार, या उनकी भाषा में कहा जाए तो ये सिद्धि है उन्हें, तो आप इसे विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास करते हैं। तो आपने कभी ट्राई किया है सिद्धि के बारे में? मतलब आप कभी गए हैं, कभी पर्ची लगाई या कभी जानने की कोशिश की? नहीं यार जी, कभी नहीं लगाए, वैसे गए हैं हम लोग। वैसे दर्शन करने के लिए गए हैं आप? तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, अभी जो यात्री है कितने, मतलब यहाँ पे धीरेन्द्र मतलब पीठाधीश्वर देखने आए हैं, मतलब से बागेश्वर धाम के लिए आए हैं? हाँ, कम से कम 75% लोग आते हैं बाहर से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से यात्रियों की या श्रद्धालुओं की, जो पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम घूम के आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बागेश्वर धाम जाकर आए हैं कि अभी जाने वाले हैं? नहीं नहीं, जाके आए। तो आपने कोई मन्नत मांगी अपनी? हाँ। मन्नत मांगी, पर्ची आपने भरी अपनी? नहीं नहीं, अभी पर्ची पर्ची नहीं भरी, सिर्फ मन्नत मांगी। तो आप कब से जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? हमें 6 साल हो गए। 6 साल से मतलब आप जानने लगे हैं, जब से वो मतलब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे तब से आप जाने हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद आप उन्हें जानने लगे, मतलब उन्हें पहचान मिली अपनी एक। आइए ज़रा और यात्रियों से बात कर लेते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है? माई सेल्फ अजय कुमार भाटिया। कहाँ से आए हैं सर? मैं इंदौर से आया हूँ। तो आप बागेश्वर धाम आए हैं या फिर यहाँ पे घूमने छतरपुर? एक्चुअल में मैं इलाज के लिए आया हूँ। धाम तो मैं अभी नहीं आया हूँ, पर इलाज के लिए आया हूँ। तो बागेश्वर धाम में आपकी मान्यता है? हाँ जी, वो मेरी वाइफ की मान्यता ज़्यादा है। तो मैम आप बागेश्वर धाम के बारे में कुछ बताइए। भाई अभी तक मैं उनके बारे में सिर्फ यही सुनती आई हूँ, यूट्यूब चैनल पे मैं उनका देखती रहती हूँ। बाकी बस आस्था है प्रभु में, बस जल्दी दर्शन करने आएंगे। तो मतलब आप कब से मतलब जानते हैं बागेश्वर धाम को? यूट्यूब? अभी मेरे को कुछ ही टाइम हुआ है यूट्यूब में उनको सुनते हुए। मतलब साल 2 साल कहा जा सकता है? हाँ, 5-6 महीने बस। 5-6 महीने। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक सोशल मीडिया पे जब से वायरल हुए हैं तब से ही आप उन्हें जानने लगे हैं, उससे पहले आप उनके बारे में नहीं जानते थे। तो आप मानते हैं कि जो वो करते हैं, पर्ची में लिख देते हैं कि श्रद्धालुओं के आने से पहले, कि एक चमत्कार है, जादू है, ट्रिक है, या उनकी भाषा में कहा जाए ये एक सिद्धि है? ये उनको सिद्धि प्राप्ति हुई है। सिद्धि प्राप्त है, मतलब आप ये मानते हैं? अच्छा, उनने हाल ही में एक बयान भी दिया था हिंदू को लेके कि पूरा भारत हिंदू होना चाहिए, मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये बयान कितना सही है, क्या मानते हैं आप इसके बारे में? ये तो 100% मुझको सही लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसको इस एंगल से नहीं देख सकते कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मतलब एक तरीके से हिंदू मुस्लिम हिंसा बढ़ाने वाला बयान नहीं देख सकते आप? हिंदू, ये हिंसा बढ़ाने की बात नहीं है। एक ये अपनी आस्था है प्रभु में कि कुछ लोग हिंदू को मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम को मानते हैं, कुछ लोग सिख को मानते हैं, लेकिन मैं सभी धर्मों का आदर करती हूँ, सम्मान। आप सभी धर्मों का आदर करते हैं, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? क्योंकि आज़ादी के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी अपनी एक भूमिका निभाई थी। तो हिंदू राष्ट्र विशेष तौर पर सब हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों सबके साथ क्यों नहीं रह सकते? हिंदू राष्ट्र जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बल्कि क्योंकि जब हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान विश्व में अपना एक स्थान रखता है, और उस संविधान में जब ये शब्द लिखे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पर किसी हर धर्म की एक जैसी श्रद्धा है संविधान की, और वो सभी को एक ही इक्वली एक पारदर्शिता से देखता है। तो ऐसी स्थिति में ये हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए,
ये अलग बात है कि जहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक है तो वहाँ पर एक धर्मनिरपेक्षता को रखते हुए सभी धर्मों का आदर किया जाए तो अपने आप ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, एक्चुअल में वहाँ पर हिंदुओं की अधिकता होगी और वो दूसरों का भी सम्मान करेंगे और दूसरे धर्मों का भी एक बराबर सम्मान करेंगे, ऐसे जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर धर्म को अपना एक सम्मान रखने का अधिकार है और भारत ये देता है, तो हमें एक हिंदू राष्ट्र की नहीं करनी चाहिए, हमें आपसी में भाई बंधु के साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप यहाँ कब से हैं? यहाँ मैं सन 2000 से 2000 से। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम को कब से जानते हैं? यहाँ जब से उनका जो मीडिया में चलने लगा है सबको तब से, मतलब कहा जाए 4-5 साल, 1-2 साल से, मतलब 1-2 साल से ही जानते हैं आप। एक तरीके से मीडिया में जब से प्रचलित हुए तब से ही जान पहचान में आए, मतलब आप तभी आप उनको जानते हैं। जी जी जी। तो मतलब आपका विश्वास उनमें है जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, पर्ची लिख के भविष्य बता देते हैं या समस्याएं बता देते हैं? हाँ, विश्वास तो है, सत्य तो है। हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं, बशर्ते जो 25% लोग हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं उठा रहे हैं उनका क्या होगा। मतलब आप चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, ये कहना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र तो है ही। हिंदू राष्ट्र है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर कभी आपने इस एंगल से सोचा है क्या ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है ये दंगे भड़काने वाला भी चीज़ एंगल देखा जा सकता है? कि हिंदू और मुस्लिम जब आज़ादी हुई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी अपनी एक अलग भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जब हम आज़ाद हो गए, हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो दंगे भड़काने वाले बयान नहीं मान सकते आप इसे, दंगे भड़काने वाले एंगल से नहीं देख सकते? दंगे तो खैर नहीं भड़केंगे, लेकिन इससे ये होगा देश बटेगा। देश बटेगा तो एक तरीके से दंगे ही भड़क। की नागरिकता ली हुई है, जो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, क्या फिर से देश बटेगा? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, मान लीजिए जो मुस्लिम है वो ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम राष्ट्र बने, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि भाई हम भी तो रह रहे हैं, हम इसमें क्यों ना रहें। हिंदू राष्ट्र मतलब पूरा मतलब पूरी कम्युनिटी को हिंदू बनाना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो देश को चलाने के लिए संविधान है, संविधान से ही देश चलेगा। राष्ट्र कोई भी बने, हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। तो संविधान में तो सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए कहा गया है। जी, सबको बराबरी का दर्जा है, लेकिन जो 75% हैं वो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं, 25% नहीं हैं, उनका क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? उनका क्या फिर से एक और पाकिस्तान बनेगा? तो मतलब आप ही कहना चाहते हैं जो 25% है वो इसे पाकिस्तान में कन्वर्ट कर देंगे अगर वो इसका साथ ना दे तो हिंदू राष्ट्र में? जिनने यहाँ की नागरिकता ली हुई है वो अपना हक मांगेंगे, तो फिर उनको ज़मीन भी देना पड़ेगी। वो ज़मीन देना, नागरिकता है तो फिर तो मिलनी ही चाहिए ना, सारी सुख सुविधा सबको बराबर ही मिलनी चाहिए। ख्याल से एक और पाकिस्तान बनेगा क्या? पाकिस्तान को एंगल से क्यों देख रहे हैं आप इसे? क्यों बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी? मतलब जो 25% है, भाई इससे अच्छा है जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें कट्टरता लिखी गई है उसको सुधारो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रंथ में ही बदलाव कर दें? ग्रंथ में कैसे बदलाव हो सकता है? वो तो नहीं, जो कट्टरता फैलाई जा रही है तो मतलब आप इसके विरोध में हैं जो कट्टरता फैलाई जा रही है? बिल्कुल विरोध में है। कट्टरता देश में ना फैले और जो कट्टरता फैलाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसा कि आपने सुना, ये भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात करें, जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं तब से उनकी पहचान बढ़ी है। मतलब 5 साल पहले से कोई धीरेन्द्र शास्त्री को इतना नहीं जानता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया का चलन चला, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तब से धीरेन्द्र शास्त्री मानो देश नहीं पूरी दुनिया उनको जानती है। चलिए आगे बात करेंगे, फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।